अच्छा, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि मेरी माँ मर गई है, मेरा बाप मर गया है, हम अपने नाम से कुर्बानी नहीं देंगे, हम अपने अब्बा के नाम से देंगे। ये कुर्बानी नहीं है, ये कुर्बानी नहीं होगी। अरे वो तो मर गए, कुर्बानी वाजिब आपके ऊपर में, बाप के ऊपर में थोड़ी है। मरने वाले के ऊपर में ना नमाज है, ना रोजा है, ना कुर्बानी है। माँ मर गई, अब उसके ऊपर में वाजिब नहीं, कुर्बानी तो वाजिब आपके ऊपर में, आप जिंदा हैं, साहिब निसाब हैं। हाँ, अल्लाह ने अगर दिया है, अल्लाह ने अगर दिया है, हम अपने नाम से भी कुर्बानी दे रहे हैं। एक हिस्सा अपने बाप के नाम से भी दे देंगे, एक हिस्सा अपनी माँ के नाम से भी दे देंगे, एक हिस्सा अपने दादा के भी नाम से दे देंगे। अल्लाह ने दिया है, दे सकते हैं, लेकिन आप अपने नाम से ना देकर मरने वालों के नाम से देंगे तो वो कुर्बानी असल में आप ही के नाम से होगी। और कुर्बानी का जानवर कैसा खरीदना है, बस ये कुर्बानी का महीना आने वाला, इसलिए मैंने बता दी। ये कुर्बानी का जानवर कैसा हो, माल कैसा हो, धक्का वाला, खौड़ा वाला, खौड़ा खौड़ा, खुजली खुजली वाला माल खरीद लेते। हजरत के मौलाना साहब से मसला पूछते हैं, हजरत कुर्बानी होते? तो मौली साहब ने कहा नहीं, कुर्बानी नहीं हो तो खुजली वाला छो। बोला कोई रास्ता निकाला। बोले इकराम की रास्ता निकलते भाई खुजली खौड़ा वाला, ये कोढ़ की बीमारी वाला जानवर की कुर्बानी नहीं है, ऐबदार जानवर की कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी का जानवर कैसा हो, फरबा हो, तंदुरुस्त हो, सेहत वाला हो, फरबा हो। जिसका जानवर जितना फरबा होगा अल्लाह उसको उतना अजर अता फरमा। इसलिए कुर्बानी का जानवर खरीदने में एहतियात बरतें, एहतियात करें कि 10 पैसा लग जाए, अच्छा जानवर खरीदें। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हर आदमी चाहता है कि हम भी कुर्बानी दें, और देना ही चाहिए, देना ही चाहिए। अल्लाह ने जिसको माल दिया है, अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, जो साहिब निसाब है, उसको तो कुर्बानी देनी चाहिए माशाल्लाह। लेकिन कुछ लोग बखील लोग हैं, मकई बेचा, पैसा बैंक में डाल दिया, बोले ये बार कुर्बानी, बोले नहीं हम लोग कुर्बानी नहीं जगह, हालत पोजिशन ठीक नहीं जगह। बोले कहना इतना जो मकई भेलो, बोलो पैसा खत्म भै गेलो छे। बखीली ना करो, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखील की दोस्ती अल्लाह से, बोलिए बोलिए बोलिए। ये मेरा अल्लाह कहता है मैंने ये दिया है, इसको खर्च करो। अच्छा, बहुत ताकत छिके ग्राम में। एक काजी साहब थे, एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया। काजी साहब के पास आया, अफसोस हुआ, बोला काजी साहब बीवी को तलाक दे दिए, कोई रास्ता निकालिए। तो काजी साहब बोला कोई रास्ता नहीं, चल भट तलाक हो गई जो। बोला नहीं, कोई रास्ता निकाला, वो कोई रास्ता चाहिए, बोला कोई रास्ता नहीं, चल। तो नौजवान निकाला पॉकेट से 10,000 का गड्डी, काजी साहब के आगे रख दिया, बोला काजी साहब कोई रास्ता निकालिए। बोला अच्छा रुको, रास्ता है। तुमने अपनी बीवी को तलाक कैसे दिया? बोला हजरत हमने अपनी बीवी को बोला कि तलाक तलाक तलाक। तो काजी साहब बोले तुमने कुत्ते वाली तेज से बीवी को तलाक दिया है, इसलिए तलाक कुत्ते वाली तेज से तलाक नहीं है। तलाक असल में है तलाक तलाक तलाक, इसलिए तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं दी, जाओ आराम करो। मसला हल हो गया ना भाई मसला हल हो गया। अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह माल दे तो कुर्बानी दो। अच्छा, एक मसले की बात बता दूं, जो हमारे यहाँ देखा जाता है, कसाई आता है कुर्बानी करने के लिए। अब घर वाले जिसकी कुर्बानी है वो भी छुरी चलाते, कसाई भी छुरी चलाता है। कसाई के मुंह में भर मुंह गुटका है। बोलो बात सही गलत है, बोलिए। मसले की बात बता रहा हूं, अगर कसाई ने भी तकबीर नहीं पढ़ी तो कुर्बानी नहीं होगी, वो जानवर हलाल नहीं होगा। तकबीर जो कुर्बानी करेगा उसको भी पढ़नी होगी, और जो कसाई है उससे भी तकबीर पढ़नी होगी। तो उसके मुंह में गुटका है तो तकबीर कैसे पढ़ेगा?
गुटका फेंकवाइए, उससे बोलिए बाबू तनी गुटका फेंकी दे, कुल्ली करी ले, फिर गुटका मंगा दो, बोरा मंगा देंगे तुम। अब गुटका के बोरे में घुसा देना उसको, जो घुस। अब बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर पढ़ना। आप ज़िबा कर रहे हैं, आप भी पढ़ें, जो कसाई है वो भी पढ़े बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? और जब कुर्बानी हो तो वहां पर खड़े रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि फातिमा कुर्बानी हो उस जगह खड़ी रहो। बताया कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि कुर्बानी का करने वाला जब जानवर के पास खड़ा होता है और जैसे ही जानवर के गले पे छुरी चलाई जाती है, खून का एक कतरा जैसे ही जमीन पे गिरता है, अल्लाह कुर्बानी करने वाले के गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, बड़ी फजीलत है। तो इसलिए नौजवानों, अल्लाह तौफीक दिया, अल्लाह माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने दौलत दिया है, तो कंजूसी नहीं करनी, बखीली नहीं करनी है कि आइंदा साल तो हम कुर्बानी दे दिए थे, इन साल नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे? बोले बहुत सारा काम जगह 10,000 टका के खर्चा करेंगे। बखील का पैसा कहाँ जाता है? चंदा लेने गया मदरसा वाला, बोला अब्दुल वहाब भाई मस्जिद तैयारी हो जाए, चंदा दो। बोले मूढ़ी खाएगा, पैसा नहीं चाहिए। कहाँ से पैसा? बोला जो मकई जो बेच लो। बोले कहाँ? वो तो कर्जा उर्जा वाला बराबर भाग लो, पैसा नहीं चाहिए। अब 35,000 टका ला के मकई बेच के बीवी को दिया। ए फुदी की माँ एक अलमारी में रखा, बीवी ली अलमारी में रख दी। और जो चोर था वो बाजार में लग गया था कि ये 35,000 का मकई बेचा है। वो चोर को पता लगा लिया कि ये घर कहाँ है, ये बस्ती में घर है, यही घर है। दिन में आया, चक्कर लगा के चला गया। रात में चोर आया, घर में सीन खोदा, घर के अंदर घुसा, देखा अलमारी के ऊपर में लिखा हुआ था हाजा मिन फदले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। पढ़ा लिखा चोर था, जाहिल चोर नहीं था। चोर बोला अच्छा हाजा मिन फदले रब्बी लिखवे लजगो, ये मेरे रब का फजल है। ये चोर अलमारी का ताला तोड़ा, अब 35,000 रुपए निकाला, जो निकालना था निकाल लिया। अब वो हाजा मिन फदले रब्बी का स्टिकर जो था वो तो छोड़ा दिया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन लिख करके चिपका दिया। इसीलिए बखीली नहीं करनी है, कुर्बानी देनी है, बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। वो बखील है जो साहिब निसाब होकर अल्लाह ने दौलत दिया फिर भी कुर्बानी ना करे, वो बखील है। और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है, तामीर तौसी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, और जलसा इस्लाह मुआशरा भी है, और बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम की तकरीर हो चुकी है, और बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ फरमा है। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी बात को मुख्तसर करूँ। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है भाई? भाई बोलो भाई, किसका घर है? अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है, वो अल्लाह जो हमें खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुला रहा है, वो अल्लाह जो आज ज़िंदगी दिया है, कल को वो अल्लाह मौत देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा रब खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो आप क्या जवाब दोगे नौजवानों? क्या कभी तुमने सोचा है कि मेरी नमाज़ें कज़ा हो रही है? तुमने गौर किया? कभी गौर किया? मस्जिदों में अजानें होती है, मुअज्जिन अजान पुकारता है, तुम मोबाइल में लगे रहते हो। मुअज्जिन अजान देता है, तुम सोए रहते हो। मुअज्जिन अजान देता है, तुम काम करते रहते हो। तुम्हें कुछ खबर भी है कि मरना भी है? भाई खबर भी है। अभी ट्रेन हादसा हुआ उड़ीसा के अंदर में, बालासोर में। भाई पता है आप लोगों को? भाई पता है? बालासोर में उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ, कोरोमंडल एक्सप्रेस। अब कितने लोग मरे?
सरकारी रिपोर्ट तो यह है कि 380 या 280 लोग मरे हैं, लेकिन वहां के लोग, मकामी लोग कहते हैं कि कई हजार लोग मरे। क्या खबर, क्या पता वो लोगों को था कि हम आज ट्रेन में सफर कर रहे हैं, फिर हम जिंदा घर लौट पाएंगे कि नहीं। ना जाने किसका लाडला चला गया, ना जाने किसका लख्ती जिगर चला गया, ना जाने कौन कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनों की सुहाग उजड़ गई। नौजवानों, किसी को पता था, किसी को खबर थी? तुमने सोचा कि तो हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है, हमें जिंदगी गुजारनी कैसी चाहिए थी? तुम शराब में मस्त हो, नशे में मस्त हो, तुम्हें तो पता भी नहीं कि हराम क्या है, हलाल क्या है। मनमानी जिंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह को जवाब देना भी है कि नहीं है? भाई अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं देना? क्या जवाब दोगे? अल्लाह तो पूछेंगे ना। अल्लाह तो पूछेगा, मेरा बंदा, दुनिया में मैंने तुम्हें पैदा किया, बेशुमार नेमतों को तुम्हारे ऊपर मैंने निछावर किया, इसका क्या हक अदा किया, मुझे जवाब दे। क्या जवाब दोगे? आज तो नशे की आदत हमारे नौजवानों को ऐसी हो गई है, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारा नौजवान, हमारा बच्चा नशे से परेशान। वो की टेबलेट चेका भी नशा का। शराब बंद है बिहार में, शराब बिहार में बंद है, लेकिन बंद होने के बावजूद भी शराब मिल रहा है। और जिसको शराब नहीं मिल रहा वो टेबलेट खा रहा। वो टेबलेट का नाम है नेट्रावेट। की नाम जगह? नेट्रावेट। बच्चा सबको पता है। मेरे नौजवानों, तौबा करो, नशे से तौबा करो, शराब से तौबा करो। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि शराब पीने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, शराबी जन्नत में नहीं जाएगा, शराबी जन्नत में नहीं जाएगा, नशा करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तौबा करो। ना जाने कितने घर उजड़ गए नशे की हालत में, नशे की लत से। अरे उम्रें घट जाती है, अल्लाह तेरी रोजी में कमी कर देगा, घर से रवन्नक उठा लेगा, जिंदगी छोटी हो जाएगी। नशा से तौबा करो। इंशाल्लाह करोगे नशे से तौबा? भाई कितने लोग करोगे इंशाल्लाह? नौजवानों उठाओ हाथ। इंशाल्लाह हमारे बच्चे नौजवान लोग उठाओ कि इंशाल्लाह हम नशा नहीं करेंगे। शराब हो, तारी हो, अफीन हो, चरस हो, गाया हो, कोई भी नशे की चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्लाह का कुरान ने मना फरमा दिया कि ये शराब तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, इससे नुकसान तो पहुंच सकता है लेकिन फायदा नहीं पहुंच सकता। अल्लाह पूछेगा हशर के मैदान में। इसलिए नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो और नमाजों की पाबंदी करो। सबसे पहले हशर के मैदान में जो पूछ होगी वो नमाज की होगी। आज अफसोस का मकाम, हमारी मस्जिदें खाली रह जाती हैं। फजर में कितने लोग आते हैं? भाई फजर में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में कितने लोग आते हैं? जलसा करके सफर कर रहा था, देखा कि माशाल्लाह रोड के किनारे मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है। तो ड्राइवर से मैंने ये कहा कि भाई गाड़ी रोको, फजर पढ़ लेते हैं। जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो जमात हो चुकी थी क्या, बस लास्ट रकात थी। वो जलसा में लोग बैठे हुए थे, 3 मुक्तदी थे, एक इमाम साहब, 3 मुक्तदी, एक इमाम साहब। वो मस्जिद कितनी बड़ी थी? 10 कट्ठे जमीन में वो मस्जिद थी, 10 कट्ठे की जमीन थी। तो नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहब से मुलाकात हुई। साहबा, मैंने कहा कि हजरत नमाज में इतने ही लोग, यहाँ पर आबादी कितने लोगों की, घरों की आबादी है बस्ती में? बोला हजरत 5000 की आबादी है। 5000 की आबादी है, फजर में कितने लोग आए? तो बोला कि हजरत 3 आदमी। ये लोग कहाँ गए? आई बोलेगा, नारा लगाएगा, बाबरी मस्जिद बचाएंगे। यही बाबरी मस्जिद बचाएगा? बिस्तर में सोकर बाबरी मस्जिद बनाया बचाएगा? बाबरी मस्जिद तो निकल गई हाथ से। हमारी गफलत की वजह से बाबरी मस्जिद निकल गई हाथ से। तुम्हें पता भी है, ये पटना जाओ,
एक ऐसी मस्जिद है गांव के अंदर में जहां पर हिंदू भाई लोग उसकी रखवाली कर रहे हैं, कोई अजान देने वाला मुसलमान नहीं है। कहां थे, क्या थे आप? अल्लाह ने क्या बनाकर आपको पैदा किया था? तुम अपने वजूद को तो पहचानो, हम क्या हैं। अरे मोमिन की शान तो वो है कि मोमिन जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। आज तो पहचाने में नहीं आता, पहचाने में नहीं आता है। शक्ल हमारे बच्चों को, नौजवानों का देख लिए तो लोग अगर पहचानेगा कि रे मुसलमान से कीजिए हो, बोले भैया नहीं पहचाना सको। का है इसलिए कि ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सर में टोपी है, ना कुर्ता पहना है। अरे कोई पहचान है ही नहीं भाई। ऐसे में पहचानेंगे आप? भाई बोलिए ना, पहचानेंगे ऐसे में? मान गए वो भी पैंट पहना तुम भी पहने हो, वो भी शर्ट पहना तुम भी पहने हो, वो भी दाढ़ी नहीं रखता तुम भी दाढ़ी नहीं रखे, वो भी मोछ छिलवाए तुम भी मोछ छिलवाए, और कुर्बान जाओ। वो भी टोपी नहीं लगा था, वो कहे टोपी लगा के तुम भी टोपी नहीं लगाए हो, वो भी पैंट पहना तुम भी पैंट पहने हो, खड़े हो। अब हिंदू भाई, एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़का खड़ा है, पहचान पाएगा? कोई अनजान आदमी पहचान पाएगा कौन मुसलमान है कौन हिंदू है? भाई पहचान पाएगा? जो बोले भाई बोलो भाई। कोई हादसा अगर हो जाए, मान के मोटरसाइकिल लेके जा रहे कटिहार, रास्ते में कोई हादसा हो गया, मुसलमान लड़का था मर गया, अब कैसे पहचानोगे? लोग जमा हो जाएंगे, भाई कैसे पहचान होगी कि ये मरने वाला कौन है? ये मरने वाला इधर का है उधर का है, कैसे पता चलेगा? तो लोग कहेगा कि देखो इसके पॉकेट में कोई कागज है, आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र है, उससे पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। पॉकेट में हाथ दिया, बोला हाँ छे आधार कार्ड छे। बोला पढ़ो नाम की छे, नाम से पता चली थे की छे, तो नाम पढ़ को छे। बोले कर नाम छे मिंटू। बोले बापक नाम? बोले बापक नाम छे चिंटू। भाई पहचान पाएगा? अरे भाई बोलो ना भाई, पहचान पाएगा? मिंटू इधर भी, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, राजा इधर भी है, राजा उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, गुड्डू इधर भी है, गुड्डू उधर भी है। पहचान में कैसे आएगा? एक बूढ़े मियाँ बोले अरे रुको एक उपाय है, एक रास्ता है, एक रास्ता फाइनल भाई थे कि इधर को छो उधर को छो। की रास्ता छे हमें नहीं बोलबो, तो सब पढ़ा लिखा छे जानी लो छे रास्ता छे। रास्ता है पहचानने का? बोला खोलो इसका पैंट, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ए नौजवानों, ए मुसलमान, ए गैर मुसलमानों, ए मेरे बच्चों नौजवानों, तुम क्या चाहते हो कि दुनिया मेरी पहचान मेरे मरने के बाद मेरी शक्ल से ना कर सके, लिबास से ना पहचान सके, हमारी शर्मगाह को लोग खोल कर देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं है? तुम ये चाहते हो? हमारी पहचान, हमारी शान तो यह है कि करोड़ों में एक मुसलमान अगर होगा तो सारी दुनिया पहचान लेगी कि ये मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है, ये नबी का गुलाम है। आज यह आलम है कि हम मर जाएं तो हमारे कपड़े उतार कर लोग पहचाने कि ये मुसलमान है कि नहीं। इंशाअल्लाह नबी की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे मेरे बच्चों? भाई गुजारोगे इंशाअल्लाह? बाप खड़े होकर पेशाब कर रहा था, नाली में बाप खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, जवान बेटा देख लिया, बोला आप बात की करे जी। अरे इमाम साहब मना करते खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, ये आप क्या कर रहे हैं? बोलो तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गिलो जो साइंस तरक्की कर रही है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, अब तुम मौलवी के चक्कर में हो। तो बेटा बोला ना करो करो। बाप पेशाब कर लिया, घर आया तो बेटा सीढ़ी लगाया, छत में सीढ़ी लगाया। तो बाप बोला कि काहे सीढ़ी लगा रहे? बोला देखिए ना हम काहे सीढ़ी लगाए। अब बेटा सीढ़ी में चढ़ गया और सीढ़ी में चढ़कर पेशाब करने लगा आंगन में। तो बाप बोला ये क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा। बोले अब बा यहाँ तो तरक्की गए,
आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, आपका हम बेटा है, हम सीढ़ी लगाकर पेशाब कर रहे हैं, यही तो तरक्की है। मेरे नौजवान, अपने हुलिया को बदलो, अपनी शक्ल को बदलो, अपने लिबास को बदलो, पहचानो तो सही, मौत तो सामने खड़ी है। कोई बता सकता था ये ट्रेन हादसा में कितने नौजवान चले गए, कितने बच्चों की, और उन लाशों की क्या दुर्गत हुई मैं आपको बता नहीं सकता हूं। व्हाट्सएप फेसबुक पर आप लोगों ने देखा होगा, यूं लाश को लोग वहां के पकड़ते थे, यूं फेंकता था। अरे ये मरने वाला इंसान है भाई, वो चाहे किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो, लेकिन वो इंसान है। एक जनाजा जा रहा था काफिर का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, तो अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे, खड़े हो गए, इस्तकबाल में खड़े हो गए। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये काफिर का जनाजा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जनाजा किसी का हो, काफिर का ही क्यों ना हो, आखिर वो इंसान तो है। अगर आखिर वो इंसान तो है, वो इंसान तो है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाअल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारोगे, हाथ उठा इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह, ये अल्लाह हमारे नौजवान, हमारा बच्चा, ये अल्लाह गफलत की जिंदगी जी रहा है, भटक गया है, ये अल्लाह शैतान ने बहका दिया है। ये अल्लाह हमारे बच्चों ने आज वादा किया है, हाथों को उठाया है कि हम सही जिंदगी, अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। ये अल्लाह हमारे बच्चों के दिलों को फेर दे, अच्छी जिंदगी गुजारने वाला बंदा बना ले। या अल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारने वाला नेक बंदा बना दे, हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखा दे, सही रास्ता चला दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, ये पैगाम, ये बात आ गई थी और मुझे कहा गया था कि हजरत थोड़ा सा इस पर गुफ्तगू कर लेनी है, नशा के ऊपर में। अभी नशा बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, हमारा नौजवान, हमारा बच्चा बहुत भाग गया है, जो नशे की तरफ दौड़ दौड़ कर हमारा बच्चा भागा भागा चला जा रहा है। तो मेरे बच्चों, नशे से तौबा करो, ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारो और चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, चेहरे को दाढ़ी से। इस जलसे में बहुत सारा नौजवान, हमारा बच्चा अभी देखिए बैठा है, सर पे टोपी नहीं। ये अफसोस है कि नहीं भाई? ये दीनी मजलिस है, अब दीनी मजलिस में बैठे हो, तुम्हारे सर पे टोपी तक नहीं, जबकि टोपी पहनना नबी की सुन्नत है। भूल हो गई है। मेरे बच्चों, आइंदा से ख्याल रखना, टोपी पहनो, अपनी पहचान। जाओ लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, बंबई, कलकत्ता जाओ ना, देखो ना, हैंडसम लड़का, खूबसूरत लड़का, ब्यूटीफुल सब लड़का, कॉलेज के लड़के सब, अल्लाह अकबर कबीरा, मुसलमान का बच्चा, सब वो टी शर्ट पैंट शर्ट पहना है जरूर, लेकिन सर पे टोपी लगी रहती। हर बच्चा नौजवानों के सर पे टोपी लगी रहती। अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता के, हिंदुस्तान में 3 अपोलो हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल अपोलो, बंबई, चेन्नई, कोलकाता। अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आफ्ताब खान, महीना में 3 दिन अमेरिका रहता है, हर महीना 3 दिन अमेरिका रहता है। और मालूम है, 3 दिन अमेरिका रहता है, हर महीना 3 दिन लगाता है, वो जमात में बंधा हुआ है, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ऑपरेशन करने के लिए अमेरिका जाता है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मेरी मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनके चैम्बर पे गया, वो बड़े खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इमाम साहब हैं। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब इस लाइन में होकर के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दीन से जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके चेहरे को देखा मेरा दिल बाग बाग हो गया। बोला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तालिबी इल्मी के ज़माने से मेरी दाढ़ी है, सुभान अल्लाह। बोला मैं जब इंग्लैंड में पढ़ता था उस वक्त भी मेरी दाढ़ी थी, आज तक मैंने दाढ़ी में आस्तूरा नहीं लगाया, इतनी बड़ी दाढ़ी। 30 साल का हट्टा कट्ठा नौजवान, खूबसूरत लड़का, डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर। मेरे बच्चों, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ। तुम क्या चाहते हो कि हशर के मैदान में जब तुम उठाए जाओगे, अल्लाह के रसूल के सामने जब तुम खड़े किए जाओगे, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी? शिफात कैसे मिलेगी? तो इंशाअल्लाह दाढ़ी रखोगे,
देखिए दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। अच्छा, औरत के चेहरे पे दाढ़ी निकली देखिए, इधर औरतों के चेहरा में दाढ़ी छिका क्यों? ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। लेकिन ये बुधवा चलाया था नाई किया, बोला जल्दी चिल्ला खुजलावे जीगा। ये दाढ़ी कहती है अरे नहीं तुम मर्द हो, हमको मत छीलो, तुम मर्द हो। ये दाढ़ी को बोलता नहीं नहीं हम मर्द नहीं जीगा, हम वहा छीलो। इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। कितने लोग तैयार है? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाल्लाह नौजवानों मेरे बच्चों के दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह। या अल्लाह हमारे बच्चों के चेहरों को दाढ़ी से सजा दे। या अल्लाह नबी की सुन्नत से सजा दे। या अल्लाह नबी की सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। ये हमारा बच्चा नादान है, ये भूला हुआ है, या अल्लाह भटक गया है, शैतान ने वरगला दिया है। या अल्लाह ये हमारा बच्चा लेकिन दिल बड़ा अच्छा है। या अल्लाह हमारे बच्चे ये जलसे में आए हैं, ये हाथों को उठाया है। या अल्लाह कबूलियत की घड़ी है, तेरी बारगाह में दुआ है कि या अल्लाह इनकी जिंदगी को बदल दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है बहुत तेजी के साथ मेरे भाइयों। आखिरत की तैयारियों में से जो सबसे पहली तैयारी है वो नमाज है। वो क्या है बोलिए भाई? अरे भाई बोलो भाई क्या है? नमाज। अभी रात भर जलसा सुन रहे हैं आप, जलसा खत्म हो जाएगा, घर जाएंगे भाई? घरे नहीं जाएंगे? क्या कीजिए घर में जाके की करो नहीं? घर में जाकर ये जो टाइम फजर का वक्त अब हो रहा है इंशाल्लाह फजर का वक्त हो ही जाएगा। अब जब तक दुआ होगी, 1 बज रहा है, दुआ होगी जब तक आप फजर का वक्त हो जाएगा। तो सबसे पहले जाके आप फजर पढ़िए। अगर आपने फजर नहीं पढ़ी, मेरे बच्चों सुनो, फजर नहीं पढ़े सो गए, फजर नहीं पढ़े सो गए, ये पूरी रात का जगना बेकार, ये तुम्हारा बैठना बेकार है, जगना बेकार हो गया पूरी रात। और तुमने फजर पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरे आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। यहां अजान हो जाए तो यहां नमाज पढ़ लेना, मस्जिद में नमाज पढ़ लेना, या अपने मोहल्ले में जाके, गांव में जाके नमाज पढ़ लेना। नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है, कोई छोड़ने वाला अमल नहीं है। एक आदमी की गाय जो है ना, गाय मस्जिद में घुस गई। वो जो इमाम साहब रहे ना मस्जिद के, उसका नाम था लठ मौलवी साहब, लट्ठी रखते थे। तो देखे कि गाय घुस गई है मस्जिद में, तो लिए लट्ठी, 5-6 डंठा मारे लठ गाय को, गाय भागी। जब तक गाय वाला आ गया, गर्म हो गया, कहना तो मां लो मर गाय। बोला अरे नालायक कहीं का, मस्जिद में घुसेगी गाय तुम्हारे के नहीं? बोला हजरत वो जानवर ना था, वो नहीं जानता कि ये मस्जिद है, हमको कभी देखे मस्जिद में। बोलो अच्छा अच्छा, बात सही ठीक है, हमारा कभी देख लो ये मस्जिद में। मस्जिदों को आबाद करो मेरे बच्चों। मस्जिदों को जो आबाद करता है अल्लाह उसकी ज़िंदगी को आबाद कर देगा। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद कर देगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके ख़ानदान को आबाद कर देगा। नमाज पढ़कर देखो क्या मिलता है, नमाज पढ़कर तो देखो क्या मिलता है। एक आदमी का मस्जिद के बगल में घर था और भैंस पालता था, भैंस चराता था, और 10-12-15 भैंस थी उसके पास में। वो भैंस लेके खेत पे जाना, भैंस चरा के आना। तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ लिया, बोला ए बाबू अरे मौत से डर है कि नहीं, मरवे कि नहीं रे? बोला हाँ हजरत, मौत जब आते तो मरे लगते। बोले तो भैंस के पीछे में कहाँ पड़ा हुआ, घर के बगल में मस्जिद है, नमाज तो पढ़, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। बोला हजरत अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा क्या, कैसे बढ़ाएगा? बोला जो तुम भैंस पालते हो ना, अल्लाह दूध में बरकत अता फरमा देगा, ढेरी दूध। बोला हजरत आज तक हमको मालूम नहीं था ये बात, ठीक है कल से हम पढ़ेंगे। अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गया, फजर में नमाज पढ़ा बेचारा। और नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया था, एक भैंस मर गई। बोला वहां देखो, अब ये फजर पढ़ लो, एक भैंस मरी गई। भागा भागा मस्जिद गया, बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला अभी फजर पढ़ी एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि
अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं घबराए नहीं। बोले जो घर जो घर आ गया, जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद जा रहा था, सोच रहा था कहीं दूसरी भी ना चली जाए। और जोहर की नमाज पढ़ के इत्तफाकन कहीं जैसे ही घर आया दूसरी भैंस मर गई, सर पकड़ के बैठ गया। बोला समझ गया, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी। अब भैंस का बच्चा ना बंधा हुआ था, मां मर गई, रो रहा था, चिल्ला रहा था। तो उन बच्चों की तरफ देखकर बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, ये फर्ज पढ़े, तुम्हारी मां मर गई और तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 रकात नफल पढ़ेंगे ना, तुम्हारा चिल्लाना बंद हो जाएगा, तुम भी चले जाओगे। मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो, इंशाल्लाह ठीक है। आइंदा से गफलत में वक्त गुजरा है, नमाज नहीं पढ़ते थे, भूल भी, अल्लाह के बारगाह में तौबा करना है कि इंशाल्लाह आइंदा ऐसी भूल नहीं होगी। एक वादा करो कि इंशाल्लाह आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। मेरा कितना बच्चा नौजवान तैयार है? जरा हाथ उठाओ। इंशाल्लाह पक्का वादा करना है, इंशाल्लाह पक्का वादा करना। मेरे बच्चों, नमाज पढ़कर देखो नमाज में क्या मिलता है, नमाज पढ़कर देखो। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। आपने वादा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़नी थी, टिकट था नहीं, सोचा काउंटर में लेकर टिकट ट्रेन में चढ़ जाएंगे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, देखा काउंटर में बहुत भीड़ है, टिकट लेते हैं तो ट्रेनें छूट जाएगी। आदमी बड़ा चालाक था, टिकट नहीं लिया, बोला टिकट नहीं लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाते हैं, टीटी आएगा ना, कुछ घूस घास दे करके निकल जाए। ट्रेन खुल गई, भाई टिकट लिया? अरे बोली टिकट लिया। वो ट्रेन खुल गई, कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बोला चाहो। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा, नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गई कि जैसे ही सलाम फेरेगा टिकट लेंगे। ये टीटी को कनखी से देख लिया कि टीटी बगलों में खड़ा हो गया, सलाम फेरा, फिर नियत भर लिया, अल्लाह अकबर। यानी टीटी को ये बोलने का मौका ही नहीं देता था। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला हमको समझ में आ गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, पढ़ो कितनी नमाज पढ़ते हो तुम, जब तक हम टिकट लेंगे नहीं हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का आदमी था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी गलो जी, बोले बाबू टिकट नहीं लो, तू नमाज पढ़ते रहो। मेरे बच्चों पक्का सच्चा नमाजी बनो, मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो, मेरे बच्चों नमाज पढ़ो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी रिज्क में बरकत अता फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी तिजारत में बरकत दे देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी औलादों को फरमा बरदार बना देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह घर के अंदर में सुकून और चैन पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह मुसीबतों से तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इंशाल्लाह पढ़ेंगे नमाज, हाथ उठा। बस अपनी बातों पे आता हूँ। ये मस्जिद का जलसा, मस्जिद अल्लाह का घर है। जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हम दुआ करेंगे, कबूलियत की घड़ी, हाथ उठा दो इंशाल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है। इसके रावी कौन? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन उस्मान जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला? कौन उस्मान? वो उस्मान जो दामाद मुस्तफ़ा हैं। कौन उस्मान? वो उस्मान जिसके निकाह में अल्लाह के रसूल ने ये के बाद दिगरे 2 बेटियों को निकाह में दिया है। कौन उस्मान जिसको जन्नत की बशारत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा अता फरमाया है। वो हजरत उस्मान गनी रावी है, फरमाते हैं कि मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत आलीशान महल बनाएगा। अल्लाह जन्नत में क्या बनाएगा भाई? बोलो भाई, अल्लाह क्या बनाएगा? जो मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए क्या बनाएगा भाई? बोलो भाई,
अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो मेरे भाइयों, ये ज़मीन यहीं रह जाएगी, ये दौलत यहीं रह जाएगी, ये कोठी यहीं रह जाएगी, ये बिल्डिंग यहीं रह जाएगी, ये सोना यहीं रह जाएगा, ये चांदी यहीं रह जाएगी। ओह, सब छोड़कर चले जाओगे। क्यों नहीं रहती जिंदगी? अरे वहाँ जन्नत में महल बना लो, आओ जन्नत में महल बना लो। अरे अल्लाह का वादा पक्का वादा है, इन्ना वाद अल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह ने कहा जो दुनिया में मेरा घर बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, हम जन्नत में उसके लिए आलीशान महल बनाएंगे, उसके लिए घर बनाएंगे। और अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। दुनिया में मस्जिद बना दो, इंशाअल्लाह अल्लाह हशर के मैदान में चाबी तेरे हाथों में दे देगा। मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर मस्जिद बनाया था, ये तेरा घर, ये तेरा महल मैंने तैयार कर रखा है, जा ये चाबी ले, उस घर के अंदर में दाखिल हो जा।